गंदी जुबान भाजपाई पहचान। भाजपा में शामिल होने की संभवतः कई शर्तें होंगी, लेकिन जो सबसे पहली शर्त है वो आज भी यही है कि बदतमीजी कैसे की जाए और भाषा के स्तर में इस कदर गिरावट लाई जाए कि कैसे भी करके सस्ते स्वयंभू तानाशाह और नकली चाणक्य की नजरों में थोड़े से नंबर बढ़ जाएं। क्योंकि ये सच है कि भाजपा में छोटे से बड़े स्तर तक का नेता बदतमीजी करता है और साथ साथ गंदी जुबान में बात करता है। आपको रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में की गई साथी सांसद के साथ गाली गलौज याद ही होगी, जिस मामले में भाजपा ने कार्रवाई करने की जगह मामले को ही दबा दिया था। असल में गंदी जुबान में बात करने का खेल भाजपा में मौजूदा शीर्ष नेतृत्व पर ही शुरू हो जाता है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही गंदी बातें अपनी जुबान से बड़ी ही आराम और आसानी के साथ बोल जाते हैं। आइए आपको मोदी द्वारा इन चुनावों में कहे गए कुछ वचनों की याद दिलाएं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र ले लेगी। मोदी ने कहा कि विपक्ष आपकी एक भैंस ले लेगा। मोदी ने कहा कि मेरी मां ने मुझे जन्म नहीं दिया। और अभी हाल ही में मोदी ने ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा करें। जहां नरेंद्र मोदी ने मुजरा करने की बात कही, वहीं सस्ते चाणक्य ने अपने भाषणों में मुल्ला, मदरसा और माफिया तक का इस्तेमाल कर दिया। ऊपर से जब राहुल गांधी जी ने मोदी के चमचों और चमचियों पर सवाल उठाया कि वो मोदी से कड़े सवाल नहीं करते, बल्कि मोदी के अंदर कहां से ऊर्जा आती है टाइप फालतू सवाल करते हैं, तो इस बात पर कई चमचों और चमचियों को बुरा लग गया। गोदी मीडिया से लेकर गोदी मीडिया में मौजूद मोदी के चमचों और चमचियों तक की हैसियत नहीं है कि मोदी और शाह के द्वारा की जा रही घटिया भाषा के इस्तेमाल पर सवाल कर सके। और इसी की देखा देखी मोदी के कदमों पर चलते हुए कंगना रनौत जैसी बरसाती नेता ने भी भाषा की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। और संबित पात्रा का भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताए जाने वाला बयान तो सबको याद ही होगा। असल में मोदी, शाह और सभी भाजपाइयों के दिमाग में सत्ता की हनक कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है और यही कारण है कि इनकी भाषा का स्तर इस कदर गिर गया है। लेकिन जैसे इनकी भाषा गिरी हुई है, वैसे ही जनता भी 4 जून को मोदी की सरकार गिराने वाली है।